दोस्तों आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जब भारत को अमेरिका की तरफ से F-15EX या फिर फ्रांस की तरफ से एडिशनल रफाल के लिए ऑफर मिला, तब क्या हमने ये मान लिया कि अब हम लोग तेजस मार्क 2 नहीं बनाएंगे? या फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जब भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम से जुड़ने के लिए ऑफर किया, तो क्या हमने ये मान लिया कि अब हम लोग एमका नहीं बनाने वाले हैं? नहीं मानना ना शायद। लेकिन जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भारत को जेट इंजन के लिए ऑफर किया, उस समय हम लोगों ने ये क्यों मान लिया कि जो सारी बातें हम लोग फ्रांस के साथ तय कर चुके हैं, अब वो सब कुछ नहीं होगा और अब हम लोग शायद बीच में मझधार में फंस चुके हैं और इस बात को हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए जेट इंजन हम लोग फ्रांस से खरीदें या फिर यूके से खरीदें। यानी टोटली ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई ना। केवल उनके एक ऑफर के बाद हम लोग इस तरह की चीजें भला कैसे मान सकते हैं? ये कमेंट पढ़िए। इस तरह के जो कमेंट आते हैं, ये लोग तो खैर मजे लेने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग काफी सीरियस भी हो गए हैं। आप जानते हैं कि जेट इंजन को हम लोग 30 सालों से हासिल करना चाहते हैं और ये भारतीयों के सेंटिमेंट से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का एक जेट इंजन हो। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की खबरें आना और मार्केट में इस तरह की चर्चाएं होना कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलने के बराबर ही हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमें कोई एडिशनल ऑफर मिल रहा है तो ये तो भारत के लिए अच्छी बात है ना, ये नहीं तो ये सही। इसी के साथ साथ हमें नेगोशिएशन के लिए भी संभावनाएं मिल जाएंगी। अगर 2 दुकानदार हमारे पास होंगे तो डेफिनेटली हम लोग नेगोशिएशन कर पाएंगे, वरना अगर एक ही दुकानदार के भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे तो फिर हमें वो चीनी वाला एग्जाम्पल याद होगा आपको कि वो अपनी मनमानियां करेगा। वो जिस भाव में देना चाहेगा उस भाव पर हमको खरीदना पड़ेगा, क्वालिटी के मामले में भी सेक्रीफाई करना होगा। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफर्स आपके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। अभी कुछ चीजें बाहर निकल कर आ रही है जेट इंजन को लेकर ही। दरअसल एमका के लिए जो हमें 125 किलो न्यूटन का एक जेट इंजन चाहिए, उसके लिए हमारा डीआरडीओ तो पूरी तरह से तैयार है। आपको मेरी वो वाली वीडियो याद होगी जिसमें मैंने आपको डीआरडीओ की तैयारियों के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कि डीआरडीओ पूरी तरह से इसके लिए तैयारियां कर चुका है। इसकी फैसिलिटीज वगैरह के लिए भी जमीनें आइडेंटिफाई कर ली है, जहां पर इसकी हर तरह की टेस्टिंग फैसिलिटी को लेकर सारे उपकरण तैयार किए जाएंगे। यानी किसी भी तरह की टेस्टिंग वगैरह के लिए अब हमें फ्रांस या फिर रशिया के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो आपको याद होगा कावेरी इंजन वाला, रशिया यूक्रेन के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से हमारी टेस्टिंग लेट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए सही चीज नहीं होती और भारत चूंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं भारत के अंदर होनी चाहिए। तो अब वो सारी चीजें भी हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि केवल 6 से 7 साल लगेंगे जब हमारा पहला जेट इंजन 125 किलो न्यूटन वाला तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग पूरी तैयारियां कर चुके हैं, हमारे पास पार्टनर भी है, तो केवल एक सेलेक्ट ही तो करना है। और वैसे भी आपको याद होगा जब 2 महीने पहले इस बात की पुष्टि हुई थी कि हाँ हम लोग साफरान के साथ ही मिलकर जेट इंजन को निर्माण करने वाले हैं, तब ये बात भी कही गई थी कि 2 मंथ इसमें लगेंगे अभी अनाउंसमेंट के लिए। तो अभी वो 2 मंथ तो होने दीजिए, पहले उसका अनाउंसमेंट तो होने दीजिए, तब जाकर किसी तरह के कंफ्यूजन के लिए हम लोग जगह बनाएंगे बीच में। तो कहने का मतलब हमारे पास 2 ऑफर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके करीब है हम लोग वो है फ्रांस की साफरान। बताया जा रहा है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी यूरोपियन देशों की यात्रा पर गए हैं, जिसमें डेनमार्क, साथ ही जर्मनी और उसके बाद उनके अंतिम पड़ाव में वो फ्रांस जाने वाले हैं। वहां पर इमैनुअल मैक्रोन को वो बधाई भी देंगे, ऑब्वियसली वो दोबारा जीते हैं, और इसी के साथ साथ जेट इंजन के काम को लेकर भी पूरी बातें कंफर्म करेंगे। वैसे ही हमने फ्रांस के साथ मिलकर पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। पहले हमारे NSA अजीत डोभाल साहब वो गए थे फ्रांस की यात्रा पर, वहां पर उन्होंने काफी कुछ चर्चाएं की। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री गए, फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भारत आई, कई सारे समझौते दोनों देशों के बीच में कायम किए गए। उसके बाद में हेलीकॉप्टर के इंजन की डील को कंफर्म किया गया। तो डेफिनेटली ये डील भी कंफर्म हो जाएगी और ये वही पड़ाव है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं और वहां पर इस डील को कंफर्म करके ही आएंगे। यहाँ पर हम लोग ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस के साथ भी मिलकर जेट इंजन बना सकते हैं। इवन कहीं ना कहीं ज्यादा सहूलियतें हमें मिलने की चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यानी ब्रिटेन के साथ जेट इंजन डेवलप करना ये भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसे एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और बाकी सारी चीजों में भी वो बेहतर है। लेकिन बात आ जाती है रिलेशनशिप की। जो रिलेशनशिप भारत के यूके के साथ है उससे कई ज्यादा डिफरेंट हमारे रिलेशनशिप फ्रांस के साथ है। फ्रांस भारत का एक काफी पुराना सहयोगी है, यूके केवल सो कॉल्ड सहयोगी टाइप का है। बराबर दोनों ही देश डेमोक्रेसी है, एक दूसरे के विचार कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो इस वजह से वो सहयोगी हो गया। लेकिन फ्रांस हमारा एक्चुअली सहयोगी है। फ्रांस के साथ हम लोग पास्ट में भी कई सारी बड़ी बड़ी डिफेंस डील कर चुके हैं। अगर बात की जाए भारतीय एयरफोर्स की तो उसकी पूरी ताकत फ्रांस की है इस समय। हमारे मिराज फाइटर्स ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए राफेल, और आने वाले समय में भी आप जानते हैं कि फ्रांस के साथ ही हम लोग 114 रफाल की डील कर सकते हैं। उसके लिए सबसे मजबूत कंटेंडर वही है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस भारत के लिए रिलायबल है। ऐसी परिस्थिति में भारत डेफिनेटली फ्रांस के साथ ही जाएगा। यूके के साथ न जाने का कारण केवल एक ही रहेगा, बाकी पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को मिलेंगे। इंजन जो डेवलप होगा वो पूरी तरह से स्वदेशी होगा। भारत उसका कभी भी अपग्रेड कर सकता है, कभी भी उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, किसी भी एयरक्राफ्ट में उसका इस्तेमाल
किया जा सकता है। इन सारी कंडीशंस के साथ ही हम लोग डेवलप करने वाले हैं। 5 से 6 बिलियन डॉलर्स इसके लिए हम लोग खर्च करेंगे और 6 से 7 साल में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, जब M का Mark II बनेगा तो उसकी शुरुआत हम लोग इसी इंजन से करने वाले हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।